मेहंदी की रात थी। सब लोग जश्न की तैयारी कर रहे थे। लड़कियां अलग से तैयार हो रही थीं। दुल्हन कमरे में बैठी सोच रही थी, अगर आज ये शादी हो गई तो वो मर जाएगा जो मुझे प्यार करता है। मैं उसे मरता हुआ नहीं देख सकती। उसने अपना आखिरी मैसेज कर दिया था, अगर कल तेरी डोली किसी और के साथ आई तो उसका भी जनाजा उठ जाएगा। इस मैसेज ने दुल्हन को बेचैन कर दिया था। उसके लिए फैसला लेना मुश्किल हो रहा था। वो सोचों में गुम थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। दुल्हन ने कहा, आ जाओ। दुल्हन की दोस्त अंदर आ गई और कहने लगी, डियर, आज तो खुशी का मौका है, तुम इतनी उदास क्यों हो? दुल्हन ने सारी बात बताई और साथ में ये भी कह दिया, तुम बताओ मैं क्या करूं? एक तरफ घर वाले हैं और दूसरी तरफ वो है, क्या फैसला लूं समझ नहीं आ रहा। दुल्हन की सहेली ने कहा, माँ बाप 20 साल अपनी औलाद को पालते हैं, फिर उसकी शादी करते हैं। वो जो कुछ सोचते हैं अच्छे के लिए सोचते हैं, लेकिन हमारी पसंद नापसंद नहीं देखते। हो सकता है तुम्हारी पसंद आगे चलकर तुम्हें धोखा दे दे, फिर क्या करोगी? ना घर वापस आ सकोगी और ना ही उसके पास रह सकोगी। मैं तो कहती हूँ शादी कर लो, छोड़ो जो होगा देखा जाएगा, जिंदगी की नई शुरुआत करो, घर वाले भी मिलते रहेंगे। दुल्हन ने कहा, इसका क्या करूं? जिसने धमकी दी है वो भी मुझसे सच्चा प्यार करता है, वो मर जाएगा मेरे बिना, वो बहुत जिद्दी है। दुल्हन की सहेली ने कहा, तो फिर अपनी मर्जी करो। दुल्हन ने कहा, ठीक है तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। लड़की चली गई। दुल्हन ने बैग पकड़ा, सब कुछ उसमें डाला, बुर्का पहना और खिड़की से नीचे बाहर गली में उतर गई। रिक्शा पकड़ा और लड़के के फ्लैट पे पहुंच गई। कॉल करने लगी, लेकिन मोबाइल कमरे में भूल गई थी। फ्लैट नंबर याद था। ऊपर पहुंचकर डोरबेल बजाई। दरवाजा खुलते ही अंदर दाखिल हो गई। सामने एक लड़की नंगी बैठी हुई थी। लड़की ने पूछा, ये कौन है? लड़का बोला, फ्रेंड है, मिलने आई थी, तुम्हारे गम में शराब पी रहा था, ये कंपनी देने आई है। लड़की समझ गई, लेकिन चुप रही और जल्दी से कहा, मेरा मोबाइल रिक्शे में रह गया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। भागकर नीचे आई। वही रिक्शे वाला वहां से वापस जाने वाली सवारी का इंतजार कर रहा था। लड़की ने उसे कहा, भैया फ्लैट नंबर 12 से मेरा ब्रीफकेस लेकर आओ। रिक्शा ड्राइवर सामान ले आया। लड़की जैसे गई थी वैसे ही उसी खिड़की से वापस अंदर दाखिल हो गई। कमरा अभी लॉक था। घर वाले दरवाजे पर आवाजें लगा रहे थे। उसने जल्दी से बुर्का उतारा और वॉशरूम से मुंह धोते हुए भागी और दरवाजा खोल दिया। सबने कहा, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? कब से कॉल कर रहे थे, बेल जा रही थी, तुम उठा क्यों नहीं रही थी? लड़की ने कहा, मैं वॉशरूम में थी इसलिए देर हो गई, आप लोग जाएं, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। जब सब लोग चले गए तो लड़की ने दरवाजा लॉक किया और वहीं बैठकर रोने लगी और उसका सारा प्यार उसके आंसुओं के रास्ते निकल गया। जिसे वह प्यार समझती थी वह बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने उसे बहुत बड़ी मुसीबत से निकाल लिया। उसने उसी लड़के को कॉल करके धोखेबाज और झूठा मकार कहकर कॉल बंद कर दी। आज उसकी सहेली की बात सच्ची साबित होने वाली थी। वह अब घर वालों की पसंद पर संतुष्ट हो चुकी थी और मेहंदी की रस्म के लिए तैयार होने लग गई। उसने उसी तरह हंसी खुशी के साथ शादी भी कर ली और अपने पति के साथ खुश रहने लगी।